जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किससे? मैथ से। ठीक है, और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज। और ये कौन सा एपिसोड नंबर है? एपिसोड नंबर है 21। कौन सा है? एपिसोड नंबर कौन सा है? 21। ठीक है, जो अभी तक एपिसोड नंबर 20 तक नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, जाकर के उसको देख लीजिए। ठीक है, इस एपिसोड में, प्रत्येक एपिसोड में हम लोगों, ठीक है, 5 प्रश्नों को हल करते हैं। कितने प्रश्नों को हल करते हैं? 5 प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सभी सवाल का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, कौन सी चाहिए? पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां से आप कनेक्ट करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। ठीक है, देखेंगे। कहता है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 एवं 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 के आलेख खींचिए। ठीक है, देखेंगे एग्जाम में एगो ग्राफ जरूर पूछेंगे। आलेख मतलब कुछ ग्राफ, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राफिया विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो कंफर्म है। और ये 5 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का पूछता है? 5 नंबर का एग्जाम में। और कंफर्म है कि पूछेगा, एक ग्राफ जरूर पूछते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको हल करते हैं। तो किस प्रकार हल करेंगे उसको समझेंगे। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से 2 बिंदु निकालेंगे, फिर समीकरण 2 से 2 बिंदु निकालेंगे, 4 बिंदु हो जाएगा, फिर ग्राफ कॉपी पर उसको खींच देंगे। ठीक है, तो हो गया। बहुत ही आसान है, सिर्फ आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान है ग्राफ बनाना। ठीक है, तो एक पहला नंबर समीकरण जो कहता है वह कौन कहता है? एक्स माइनस का वाई, ठीक है, और ये प्लस का 1 और ये बराबर का कुछ दिया हुआ है 0। ठीक है, अब देखेंगे ये है इक्वेशन पहला। और दूसरा इक्वेशन कौन है? ये है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 और बराबर का 0। ये इक्वेशन नंबर कौन सा है? दूसरा। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से 2 बिंदु निकालना है। अब अगर x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, y का मान रखेंगे तो x का वैल्यू रखेगा। और अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3, कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, किससे? समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, देखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट को कहता है, यह है x माइनस वाई और प्लस का 1 और ये बराबर का 0। अब यहाँ से अपने मन से x का वैल्यू लेंगे 0। कितना लेंगे? अपने मन से x का वैल्यू कितना लेंगे? 0। अब जहाँ x है वहां पर कितना रख देंगे? 0। कितना रख देंगे? 0। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पे 0 माइनस का y और प्लस का 1 और ये बराबर का 0। अब देखेंगे ये 1 और 0 एक जात का है, और एक में 0 को जोड़े या तो घटाएं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि माइनस वाई प्लस का 1 बराबर का 0। तो माइनस का y बराबर ये माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 1 है, बराबर के उस पार में आएगा तो किसमें? माइनस का 1। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा? 1। y का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो यहाँ से एक बिंदु निकला। ठीक है, बिंदु ए, जिसका वैल्यू कितना निकला? ये निकला 0,1। 0, कितना निकला? 1। क्योंकि पहले x का वैल्यू लिखते हैं, बाद में किसका वैल्यू लिखते हैं? y का। ठीक है, अब यहां से अबरी बार y का वैल्यू 0 रख लेंगे। कितना रख लेंगे? y का वैल्यू 0। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट जो है वो हमारा क्या है? ये है x माइनस वाई और प्लस का 1 बराबर का 0। यही है ना? ठीक है, तो देखते हैं। अब जहां पर y है वहां पर कितना रख देंगे? 0। तो ये x माइनस, ठीक है, देखेंगे ये रखेंगे x माइनस का 0 और प्लस का 1 बराबर का 0। तो ये x प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि एक में 0 को जोड़े या तो घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये प्लस का 1 है, उधर जाकर के किसमें? माइनस का 1। ठीक है, उधर जाकर के किसमें? माइनस का 1। तो ये x बराबर माइनस का 1। तो यहाँ से दूसरा बिंदु निकल गया, वो निकल गया कौन सा?
बिंदु बी। कौन सा बिंदु बी, जो कि -1 कोमा कितना निकला 0। अब यहां से दो बिंदु प्राप्त हो गया। और जब दो बिंदु प्राप्त हो गया, अब समीकरण 2 से इसी तरह दूसरा बिंदु निकालेंगे। तो समीकरण 2 से, किससे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या कहता है? समीकरण 2 हमारा यही कहता है कि 3x प्लस का 2y और माइनस का 12 बराबर का 0। अब यहाँ से x का वैल्यू कुछ ले सकते हैं 0। x का वैल्यू कितना ले लेंगे 0। अब जहां जहां x है वहां पे कितना रख देंगे 0 रख सकते हैं। तो ये 3 इंटू एक्स के जगह पे 0 और प्लस का 2y और माइनस का 12 बराबर का 0। अब 3 गुना 0 कर देंगे 0, 2y और ये माइनस का 12 बराबर का कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2y, ये माइनस का 12 है, बराबर के उस पर में चल जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। और ये 0 को जोड़े या तो घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बटे का 2, 2 छके 12। यानी कि यहाँ से y का जो वैल्यू निकल गया वे कितना निकल गया, y का वैल्यू, वे y का वैल्यू निकल गया 6। y का वैल्यू कितना निकल गया 6। अब यहाँ से एक बिंदु प्राप्त हो गया, वे बिंदु कौन सा है, बिंदु सी। ठीक है, कौन सा है, बिंदु सी, जो कि कितना है 0,6। ठीक है, अब हम y का वैल्यू 0 रखेंगे। कितना रखेंगे, y का वैल्यू 0। ठीक है, तो देखते हैं यहां से, तो y बराबर का 0। ठीक है, तो समीकरण है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर का 0। यही है हमारा। ठीक है, तो y के जगह पे कितना रख देंगे अगली बार 0। कितना रखेंगे 0। तो ठीक है, तो यहां से हल करेंगे तो ये 3x प्लस का 2 इंटू 0 और माइनस का 12 बराबर का 0। तो ये 3x प्लस का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 2 गुना 0 करेंगे तो कुछ हो जाएगा 0, और ये माइनस का 12 बराबर का 0। तो ये 3x बराबर का कितना हो जाएगा 12। तो ये x बराबर का कितना 12 बटे का 3, ये 3 चौके 12। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया 4। x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया 4। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। तो ये बिंदु D प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया बिंदु D, तो देखेंगे तो बिंदु डी जो है वे आ गया कितना 4,0। कितना आ गया 4,0। देखेंगे चारों बिंदु प्राप्त हो गया। अब यहाँ से ग्राफ, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे ग्राफ कॉपी इस तरह से मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम में मिलेगा। अब देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा बिंदु है उसको लिखना है। कितना है 0,1 -1,0। ठीक है, कितना कितना है 0,1। ठीक है, और दूसरा है बिंदु बी माइनस का 1,0। ठीक है, माइनस का 1,0, माइनस का 1,0 और 0,1। उसके बाद है कौन सा है 0,6 और 4,0। ठीक है, 0,6 और डी है कितना है, यह है 4,0। ये 4 बिंदु है। अब यहाँ से हम हाईएस्ट कितना तक है 6 तक। यहाँ पे पहले से बना हुआ है 10 तक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ ग्राफ कॉपी दिया रहेगा आपको। ये नंबर दर्शाना है अपने से, नंबर दर्शाना है कुछ अपने से। ठीक है, तो हाईएस्ट 6 तक। पहला बिंदु है 0,1, यानी कि पहले x का वैल्यू लिखा हुआ रहता है और बाद में किसका y का। यानी कि x पे कितना चलना है 0, ना तो यहीं पे रहना है x पे, और y पे कितना चलना है 1। तो एक यहाँ पर एक बिंदु का निर्धारित होगा जस्ट एजा, और दूसरा है माइनस का 1,0। ठीक है, अब x पे कितना चलना है माइनस का 1। तो x पर किधर, इधर है माइनस टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 1 और y पर 0, ना ही ऊपर ना ही नीचे, यहीं पर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से एक रेखा को हम लोग क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे
देखेंगे ये एक रेखा खींच दी हम लोग, ठीक है। देखेंगे ये इस जगह से तीर का निशान देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा कितना है, x पे 0 और y पे 6 चलना है, तो x पे 0 और y पे 6 कितना आ गया, y पे 6 यहाँ पर आएगा एक बिंदु हमारा। और दूसरा कितना है हमारा, x पर 4 चलना है और y पर 0, तो x पर 4 चले, यहाँ पर y पे 0, ना ही ऊपर ना ही नीचे, यहीं पर एक बिंदु का निर्माण होगा। अब इस दोनों रेखा इस दोनों को बिंदु को आपस में कोचे कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। ठीक है, इस तरह से कोचे कर दिए, मिला दिए, ठीक है। यहाँ भी तीर का निशान दे देंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखेंगे इसका नामकरण कर देंगे, क्या क्या नामकरण करेंगे, बिंदु ए, ये है बिंदु ए, ठीक है, दूसरे कलम से लिख देते हैं, ये है बिंदु ए, जो कि कलम नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। देखेंगे ये है बिंदु ए जो कि 0,1, कितना है 0,1, और ये बिंदु बी है माइनस का 1,0, और ये बिंदु सी जो कि 0,6, और ये बिंदु डी जो कि कितना है हमारा, ये है 4,0, ये हमारा, ठीक है। अब देखेंगे अब ये जो बिंदु ए बी वाला है ये कौन सा है, ये है x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर का 0, और ये ठो है, ये है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर का 0, ये वाला है। और पैमाना भी लिख देना है, यहाँ पे क्या लिख देना है उसके निचवा में, पैमाना, ठीक है। पैमाना कौची होता है, ये होता है कि आप कितने कितने एकक का दूरी लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि x अक्ष और y अक्ष, एक्स अक्ष और कौन सा, वाई अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक, 1 एकक, ठीक है, 1 एकक दूरी इतना लिए हैं, आप इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार बनाइएगा तो आपको एग्जाम में मिलेंगे 5 नंबर, कितने नंबर मिलेंगे आपको, 5 नंबर, ठीक है। तो देखते हैं, ये था यहाँ से, और उसके बाद ये, ठीक है। अब समझते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। तो अगला सवाल है हमारा, क्या है देखते हैं। कहता है कि बिंदु P -6,10 एवं Q 3,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को -4,6 किस अनुपात में बांटता है, ठीक है। ये है 7वां चैप्टर, ठीक है, जो कि विभाजन सूत्र पे इसका प्रयोग होगा, उसी पे ये हमारा कोची होगा सवाल बनेगा, ये कोची होगा सवाल बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले दो बिंदु दिया हुआ जो कि रेखाखंड होता है, यहां से लेकर के ये बिंदु ए हो गया, और ये बिंदु क्या हो गया, बी, ठीक है। अब ये रेखाखंड दिया हुआ है, ठीक है, कितना कितना दिया हुआ है, बिंदु पी, ए भी लिख दिए, पी क्यू दिया हुआ है ना, हम लोग भी लिखेंगे कौन सा, पी क्यू, ठीक है। ये जो बिंदु पी है कितना दिया हुआ है, -6,10, और ये बिंदु जो क्यू है, और ये दिया हुआ है कितना, ये -4,6। अब यहाँ पर कोई बीच में एक बिंदु होगा जो कि वे बिंदु को मान लेते हैं कौन सा, आर, कौन सा मान लेते हैं, आर, ठीक है। और जिसका निर्देशांक दिया हुआ है कितना, ये यहाँ पे क्यू का 3,-8 है ना, सॉरी गलती हो जाएगा सवाल इस तरह से, 3,-8, और ये कितना दिया हुआ है, -4,6, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब कहता है कि इसको किस अनुपात में बांटता है, किस अनुपात में बांटता है। अब वे हमको नहीं क्या पता कि किस अनुपात में बांटता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि माना रेखाखंड ए बी, ठीक है, माना बिंदु आर रेखाखंड पी क्यू को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि बिंदु P माना बिंदु P रेखाखंड पी क्यू को, ठीक है, माना बिंदु आर है, क्या क्या लिख देते हैं, ठीक है, माना बिंदु आर रेखाखंड पी क्यू को के अनुपात 1 में
विभाजित विभाजित करता है, कोची करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो इतना सा लिख देंगे। और उसके बाद अब ये जो रेखाखंड हो गया, ठीक है, समझेंगे। अब इसको किस अनुपात में बांट रहा है, के अनुपात 1 में। किस अनुपात में बांट रहा है, के अनुपात 1 में। ठीक है, अब इसका नामकरण कर देते हैं, इसको x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2, इसको x और इसको y। ठीक है, अब यहाँ से विभाजन सूत्र का प्रयोग होगा, इसको बोलते हैं m1 और इसको बोलते हैं m2। ठीक है, अब देखेंगे, अब यहाँ से सवाल बनाना कोशिश करेंगे, शुरू करेंगे। तो विभाजन सूत्र यहाँ पे लिखेंगे। तो विभाजन सूत्र किसके लिए है, ये बिंदु R के लिए है। बिंदु R का क्या है, x, y बराबर, सूत्र होता है m1 इंटू x2 और प्लस का m2 इंटू x1। ठीक है, कौन सा, x1 और बटे का m1 प्लस का ये m2, ये x निर्देशांक के लिए, और y निर्देशांक के लिए होता है m1 इंटू y2 और प्लस का m2 इंटू y1 और बटे का m1 प्लस का m2। ठीक है, ये होता है सूत्र। अब इसी सूत्र पे बैठा देंगे और पूरे सवाल को कोची कर देंगे, हल कर देंगे, और हमारा कोची हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे x और y का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है -4,6 बराबर m1 का वैल्यू कितना है k इंटू x2 का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, और प्लस m2 का वैल्यू कितना है 1, और x1 का वैल्यू कितना है -6 और बटे का यहाँ पे k प्लस का 1। ये x निर्देशांक के लिए हो गया हमारा। ठीक है, y निर्देशांक के लिए m1 का वैल्यू k इंटू y2 का वैल्यू कितना है -8 प्लस m2 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 और बटे का ये k प्लस का 1। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट समझने में कोई दिक्कत तो बताएंगे। ठीक है, तो ये -4,6 बराबर k गुना 3 कर देंगे तो 3k प्लस माइनस माइनस 6 का 6 और बटे का ये k प्लस का 1। k गुना 8 करेंगे तो 8k और प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 8k और ये प्लस का 10 और बटे का k प्लस का 1। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, अब ये है x के बराबर और ये है y के बराबर कर सकते हैं। तो ये x का वैल्यू -4 के बराबर, इसको x को बराबर, और y के निर्देशांक को y के बराबर कर सकते हैं। यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा, किसका वैल्यू निकल जाएगा, k का। तो अब यहाँ से हम इसको हल करते हैं। ठीक है, हल तो तभी से शुरू हो गया है, यहाँ से देखेंगे। तो ये -4 अब बराबर ये 3k और -6 बटे का k प्लस का 1। कुछ नहीं तय कर, नीचे x को x के बराबर, y को y के बराबर कर देंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा, और अनुपात में उसको वहां पे कुछ कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, तो देखेंगे, तो ये -4 गुना k कर देंगे तो -4k, और -4 गुना 1 कर देंगे तो -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस फिर प्लस माइनस माइनस, 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा 3k - 6। अब इसको अपने अपने जात में ले आएंगे, ये 3k प्लस में तो इधर आकर के किस में, -4k और ये -3k, अब -6 और ये +4, क्योंकि -4 है बराबर के उस पार में चल जाएगा तो किस में हो जाएगा, +4। ठीक है, तो -4k और -3k, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का, तो 4 3 7k, तो -7k, ये प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया, 6 में 4 गए कितना 2, बड़का साइन माइनस का तो माइनस का। ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम k का वैल्यू निकालेंगे तो -2 बटे -7 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 गुना में उधर जाकर के भाग में, गुना में रहे या तो भाग में रहे उसका साइन परिवर्तित नहीं होता है, साइन परिवर्तित नहीं होता है। तो ये माइनस से माइनस कट गया तो k का वैल्यू कितना, 2/7, और यहाँ से k का वैल्यू निकल गया। ठीक है, k का वैल्यू, हमको अनुपात पूछा है। ठीक है, तो अनुपात क्या माने थे, अनुपात माने थे k अनुपात 1, तो k की जगह पे कितना, 2/7 अनुपात 1, न कुछ तो निचवा में 1, अगर बटे को खत्म करना है तो ना कुछ तो 1, तो नीचे वाला का एलसीएम ले लेना है। 7 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 7, और दोनों में गुणा कर देना है, इसमें भी 7 और इसमें भी,
ये 7 से 7 कट गया तो यानी कि 2:7 है, कहाँ 7, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 2:7। इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:7 के अनुपात में कोची कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। समझ गए यहाँ में? यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत तो बताएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है कि अनुपातों cos से tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। ये सभी को, ठीक है, cos को किस में लिखना है, sin के पदों में लिखना है, tan को भी किस में पदों में लिखना है, sin के पदों में, और sec को भी किसके पदों में लिखना है, sin a के पदों में लिखना है, ठीक है। तो वे कैसे लिखाया जाएगा उसको हम कोशिश कर रहे हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहली बात है कि एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1, ठीक है, आता है। देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1। तो सबसे पहले कॉस टेन सेक, पहले कॉस को लिखना है तो कॉस को यहाँ पे, अगर कॉस को लिखना है तो कॉस को इसी पार में, बाकी बात को उस पार में भेज देंगे। उस पार में भेजने से कॉस किसके बराबर होना चाहिए, साइन के बराबर, ठीक है, उसमें दर्शाना है हमको। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि कॉस स्क्वायर ए बराबर का 1 माइनस का ये साइन स्क्वायर ए। अब हमको साइन ए के पदों में लिखना है। अब यहाँ पे कोची हो गया स्क्वायर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस को लिखना है लेकिन इस पे स्क्वायर है हमारा यहाँ पे कॉस, ठीक है, ये स्क्वायर है तो उधर जाकर के किस में, रूट में, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस ए बराबर ये अंडर रूट 1 माइनस ये साइन स्क्वायर ए। देखेंगे ये हो गया पहला, ठीक है। अब इसको किसके रूप में लिख दिए, साइन के रूप में लिख दिए, कोई दिक्कत, ये पहला हो गया। अब दूसरा किसमें दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है tan के रूप में, किसके रूप में, tan। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि tan थीटा बराबर कोची होता है, ये होता है साइन थीटा अब बटे का कोची होता है cos थीटा, यही होता है। अब देखेंगे tan थीटा को हम, ये साइन थीटा है, इसको एजेटिव लिख देंगे साइन थीटा अब बटेगा cos थीटा के जगह पे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया दूसरा, साइन ए के पदों में लिखा गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे ए था, ए के जगह पे हम थीटा रख रहे हैं, ठीक है। आप ए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में ए पूछा है तो आपको ए ही देना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए, तभी तो आपको पूर्ण रूप से नंबर मिलेगा, नहीं तो ये ए और थीटा का नंबर काट लेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन नंबर आपका नहीं देंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला, अगला है किसका, सेक ए। अच्छा सेक ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कुछ होता है कॉस। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे सेक ए बराबर 1/cos ए को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस ये साइन स्क्वायर ए, ये हो गया तीसरा। तीनों को बोला था साइन ए के पदों में लिखने के लिए, सभी को साइन ए के पदों में कोची कर दिए, लिख दिए, इसका आंसर यही हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? अगर किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आते हैं अगले सवाल की ओर, देखेंगे इसको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है और एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1, ठीक है। अब देखेंगे सिद्ध करने के लिए जब भी बोले तो एलएचएस को लगभग में हम आरएचएस के बराबर सिद्ध करते हैं, ठीक है। जब भी कैलकुलेशन होता है लगभग में प्राय करके एलएचएस का ही सिद्ध होता है, आरएचएस का बहुत ही कम होता है, ठीक है। देखें यहाँ तो एलएचएस को किसके बराबर सिद्ध करेंगे, आरएचएस के बराबर। तो यहाँ सबसे पहली बात है कि एलएचएस को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है सेक ए इंटू 1 माइनस ये साइन ए, ठीक है, और इंटू ये सेक ए प्लस का कोची दिया हुआ है tan ए। देखेंगे ये किसके बराबर सिद्ध करना है, 1 के बराबर। और इस टाइप का सवाल रहे ना तो कुछ नहीं करना है, सभी को साइन और कॉस में परिवर्तित कर देना है, साइन में और किस में परिवर्तित करना है, कॉस में, ठीक है। अब देखेंगे किस प्रकार परिवर्तित करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, देखेंगे क्या कॉस में परिवर्तित कर दिए इसको, और ये 1 माइनस साइन ए है तो इसको पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, बदलने का कोई दिक्कत नहीं है, झंझट ही खत्म हो। सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, ठीक है। अब प्लस tan ए को लिख सकते हैं हम साइन ए, अब बटेगा क्या लिख सकते हैं,
कॉस ए लिख सकते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? देखेंगे अब यहाँ पे कुछ नहीं है, अब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, एक से गुना करेंगे तो यही आएगा 1 माइनस साइन ए, और निचवा में कौची आएगा कॉस ए, यही आएगा और कुछ दूसरा आएगा। अब ये कॉस ए का अगर एलसीएम लेंगे तो कौची आएगा कॉस ए आएगा हमारा, ठीक है। और कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे तो यहाँ भिन्न का जोड़ बना रहे हैं, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए जानते ही होंगे, कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे तो एक बचेगा, एक गुना एक कर देंगे तो यहाँ पे एक, प्लस है तो प्लस, कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे कट जाएगा, और एक गुना साइन ए करेंगे तो कुछ हो जाएगा यहाँ पे साइन ए, ठीक है। ये आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे आपस में गुना कर देना है। कुछ कर देना है गुना, तो एक स्टेप लिख देते हैं यहाँ पे। ऊपर वाले को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और इंटू 1 प्लस का साइन ए। 1 प्लस का क्या लिखना है साइन ए, 1 प्लस का साइन ए, और निचवा में लिख सकते हैं कॉस से गुना कॉस से करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर ए होगा हमारा, ठीक है। अब देखेंगे ऊपर वाला, अगर हम सूत्र पे इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर कुछ होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र होता है ना। जैसे कि ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दिया हुआ है, क्या इसके जगह पे इसको नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार, ठीक है, देखेंगे। अब यहाँ पे इसको तोड़ करके कुछ करेंगे, लिखेंगे तो ऊपर वाला को क्या लिखेंगे एक का स्क्वायर और माइनस ये साइन ए का कुछ हो जाएगा स्क्वायर, और निचवा में है ये है कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है? तो 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बटे का यहाँ पे कुछ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए होगा हमारा। अब देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम लिख सकते हैं ये कॉस स्क्वायर ए, अब बटे का ये कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा एक, और यही एक किसके बराबर है आरएचएस के बराबर। यही हमको कोची करना था, प्रूव करना था, तो हम इसको कोची कर दिए, प्रूव कर दिए। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब समझते हैं, देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी तुरंत यहाँ पे देखेंगे पीछे पढ़े, ठीक है, इसके जगह पे कॉस स्क्वायर ए इधर है 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसके जगह पे ये कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो जस्ट यही लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। और दोनों को कटा दिए तो कितना आ गया एक, और यही एक किसके बराबर है आरएचएस के बराबर है। किसके बराबर है आरएचएस के बराबर है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? अब आगे समझते हैं, ठीक है। देखते हैं, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है, डिग्री लिखने के लिए भूल गए, यहाँ पे डिग्री होगा, ठीक है, डिग्री हो तो जहां 3a एक न्यून कोण हो, ठीक है, 3 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब समझते हैं कि क्या है। अब यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस का 26 डिग्री, ठीक है। इसी को हमको क्या करना है बनाना, और बहुत ही आसान तरीका से बनेगा, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत दिमाग लगता है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से बनता है, ठीक है। अच्छा, साइन 3a को लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या कि कॉस 90 डिग्री अब माइनस का 3a अब बराबर इधर ये जो कॉस a माइनस का 26 डिग्री है, इस प्रकार लिख दे। इसको देखेंगे, अब देखेंगे ये कॉस किस में बदलता है साइन में, ठीक है। जैसे कि ये वाला कंडीशन पीछे भी पढ़ाए हैं और समझेंगे, ठीक है, कि ये जो साइन ये 90 डिग्री और माइनस का थीटा बराबर कुछ होता है, ये होता है कॉस थीटा, और ये जो कॉस ये 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर कुछ होता है साइन थीटा। यानी कि साइन किस में परिवर्तित होता है कॉस में, और कॉस किस में परिवर्तित होता है साइन में, ठीक है। तो हमारा ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ था, इसके जगह पे तोड़ को इसको लिखे, ठीक है। तो साइन किस में प्रदर्शित हुआ कॉस में, और ये थीटा के जगह पे क्या रख दिए थीटा। अब देखेंगे यहाँ पे साइन किस में प्रदर्शित हुआ कॉस में 90 डिग्री माइनस, और 3a का था तो यहाँ पे 3a लिख दिए,
कोई दिक्कत? अब बराबर में है, कॉस से कॉस कुछ हो जाएगा, कैंसिल आउट, कुछ हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बचेगा हमारा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस का 3a अब बराबर का a माइनस का कितने डिग्री, 26 डिग्री। अब अपने अपनी जात में ला सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखेंगे ये 90 है, 90 डिग्री प्लस में, ये 26 डिग्री माइनस में है, इधर आकर के प्लस का 26 डिग्री, और ये a प्लस का 3 है, क्योंकि ये माइनस का 3 है, बराबर के उस पर में जाएगा तो किसमें, प्लस का 3 है, तो 90 और 26 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 116 डिग्री होगा, होगा कि नहीं? और जब 116 डिग्री और 3 और 1 है, क्या को हो जाएगा, 4 है, क्या को ये हो गया 4 है, ठीक है। अब समझ लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या है, यानी कि cos 4a बराबर का कितना, 116 डिग्री, तो ये a बराबर कितना हो जाएगा, 116 बटे का 4। अब ये 4 से कटाएंगे तो कितने बार में, 4 दूना 8 और ये 4 नमा 36, ठीक है, 8 3 11, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना निकल गया, ये निकल गया 29 डिग्री। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर, यही क्वेश्चन हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत? ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ नियम बनाने का समझ जाइए, बाकी बात अपने आप सवाल बनेगा, ठीक है। सिर्फ डिजिट चेंज हो सकता है, बनाने का नियम यही रहेगा, बनाने का नियम कुछ ही रहेगा, यही रहेगा, समझ गए, ठीक है। तो आज इतना ही, क्योंकि प्रत्येक एपिसोड में 5 प्रश्नों को हल करते हैं, ये 5वां प्रश्न था, ठीक है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं, देखेंगे। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयर करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।